नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले आखिरकार भाजपा को प्रॉब्लम क्या है इंडिया नाम से। खुद बीजेपी भी तो यूज करती है इंडिया नाम। बताएंगे आपको, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को घेरा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इंडिया नाम के ऊपर भड़क गए अरविंद केजरीवाल, बोले बीजेपी में जो है डर बैठ गया दिल में। आपको बताते चले केजरीवाल ने जमकर बीजेपी को लपेटा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर इंडिया नाम से इतनी ही प्रॉब्लम है तो यहां पर क्यों है रही है बीजेपी, चली जाए इंडिया छोड़कर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले आज संसद सत्र के पहले ही दिन हुआ जोरदार हंगामा। जी हां, आपको बता दें हंगामे की शुरुआत शुरू हो चुकी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, सुप्रीया का बीजेपी के ऊपर तंज। बोले अगर इंडिया नाम से प्रॉब्लम है तो अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पर बीजेपी फॉर इंडिया क्यों लिख रखा है। इसके बारे में आपको बताएंगे दोस्तों कैसे बीजेपी खुद ही अपने जाल में फंस गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे तेजस्वी यादव, बोले बीजेपी में डर बैठ गया है, प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि विपक्षी एकता हो। आपको बताते चले इंडिया नाम से बौखलाहट में बीजेपी मरे ले रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अखिलेश यादव ने ढूंढ लिया है दोस्तों। आपको बता दे सुप्रिया का तोड़। जी हां, दरअसल आपको बताते चले अब अखिलेश यादव ओपी राजभर के आगे उतारेंगे अपना मोहरा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, नीतीश कुमार बोले हम कोई पार्टी से नाराज वाराज नहीं है, ये मीडिया वाले झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने कहा हमने ही सबको एकजुट किया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मानसून सत्र में जोरदार हंगामे होने के आसार। पहले ही दिन बोल दिया तमाम लोगों ने कि तमाम मुद्दों पर बात होगी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर और अध्यादेश पर। बताएंगे क्या कुछ है मामला। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जब देश की लड़ाई होती है तो देश के सामने, इंडिया के सामने कोई टिक नहीं पाता। राहुल ने कहा कि ये लड़ाई अब भारत और मोदी जी के बीच में नहीं है, ये लड़ाई जो है बीजेपी और इंडिया के बीच में। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अरे अब तो मोदी वर्सेस इंडिया हो गया है। दोस्तों मोदी तो है ही, ये बात तो खैर कोई झुटला नहीं सकता है, लेकिन बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं है, बात इस देश के लोकतंत्र की है, बात इस देश की जनता की है, बात इस देश के उन तमाम लोगों की है जो दोस्तों आज भी बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान पर विश्वास करते हैं। यही नहीं, इन तमाम चीजों को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि फिलहाल इंडिया के सामने कोई टिक नहीं पाता है और बीजेपी भी टिक नहीं पाएगी, 2024 में वो सत्ता से बाहर हो जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि ये सब के सब बीजेपी वालों का नाटक है, जिन लोगों को भी इंडिया नाम से प्रॉब्लम है वो तमाम लोग दोस्तों इंडिया ही यूज करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जीता जागता कुछ भी एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया नाम रख लिया तो रख लिया, क्या कर लोगे आप लोग। आप देख लीजिए कि हमारे देश की टीम का नाम भारत क्यों नहीं है, भारत टीम, इंडिया ही नाम है ना, इंडिया टीम। तो आप समझ लीजिए कि यही सबसे बड़ा उदाहरण है। अब बीजेपी कुछ भी करती रहे, अपना बाल नोचे या फिर दोस्तों सड़क पर नाचे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। विपक्ष ने तो अपना काम कर दिया है, अपना तीर छोड़ दिया है। दरअसल दोस्तों जब किसी की चोट पर दोबारा घाव लगता है तो उसे बड़ा दर्द होता है, और ये दर्द वही है दोस्तों। प्रधानमंत्री की एक ऐसी चोट है जहां पर राहुल गांधी ने एक और बार दे मारा है, और समझिए इससे प्रधानमंत्री को बड़ी तकलीफ हुई है। प्रधानमंत्री ने सोचा होगा कुछ ऐसा ही नाम होगा, पीडीए वगैरह, पर राहुल गांधी ने आखिरी वक्त पर चाल चल दी। उन्होंने ममता बनर्जी को इनाम बताया इंडिया। ममता बनर्जी ने भी इस पर सहमति जताई, तमाम लोग वहां पर सहमत हो गए इस नाम से और इंडिया नाम रख दिया, जिसके बाद भाजपाइयों में हड़कंप मच गया है। अब बीजेपी सोच में है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले बीजेपी के पास और कुछ काम नहीं, बस उसे अब 2024 हारता हुआ नजर आ रहा है उन्हें। आपको बताते चले आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई है। आम आदमी पार्टी का कहना है, उन्होंने एक पोस्टर भी जारी किया था कल जिसमें केजरीवाल ने लिखा था हम हैं टीम इंडिया वाले, जिसके बाद आपको बता दें हड़कंप मच गया था बीजेपी में। अब केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तमाम सेक्टर, तमाम सरकारी संपत्तियों को बीजेपी ने एक एक कर अपने दोस्तों में बांट दिया है और ये उसी बौखलाहट का नतीजा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार दूसरी आएगी तो प्रधानमंत्री की पोलें खुलेंगी। ना सिर्फ प्रधानमंत्री की बल्कि हमारे देश में अगर किसी ने भी कुछ घोटाला किया है और उन सब की वो खुलेंगी बीजेपी के नेताओं की। इसलिए बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी चाहती है कि तीसरी बार भी सरकार रिपीट हो जाए, लेकिन ये नामुमकिन है क्योंकि अब तो विपक्ष एकजुट ही हो चुका है और वो भी दोस्तों उसने अपने गठबंधन को नाम दिया इंडिया। आप भी समझते हैं दोस्तों कि इतनी सारी पार्टियों के आगे प्रधानमंत्री कहीं स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, जेडीयू की बात करें, हम तमाम देश की, खास करके ममता बनर्जी, टीएमसी, इन पार्टियों पर लोगों को भरोसा है। लोग जब वोट देने की बारी आती है तो दिल खोलकर वोट देते हैं और यही कारण है जो प्रधानमंत्री अपने मरे हुए एनडीए को जिंदा करने में लग गए हैं। उसमें दलों को जोड़ना है, छोटे छोटे तमाम दलों को अपने साथ ला रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कुछ भी कर लें वो इस बार सत्ता में नहीं आ पाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री का जाने का समय मुकर्रर हो चुका है और ये समय है दोस्तों 2024। प्रधानमंत्री ने 10 साल मिले प्रधानमंत्री को, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी सत्ता में आने से पहले। ना मैं झूठ बोल रहा हूं दोस्तों ना जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री के वीडियो झूठ बोल रहा है। प्रधानमंत्री की वीडियो पढ़े पूरे सोशल मीडिया पर, उन्होंने खुद कहा था मैं सत्ता में आने के बाद हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा बेरोजगारों को। उन्होंने कहा था कि मैं पेट्रोल डीजल के दाम इतने कम कर दूंगा कि लोग कहेंगे मोदी के नसीब से हमारा नसीब बदल रहा है। उन्होंने कहा था महंगाई तो बहुत ही कम हो जाएगी, लेकिन मनमोहन सिंह साहब को हटाकर महंगाई के बादशाह बन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मायावती बोली कांग्रेस सत्ता में आने के लिए जोड़ रही है तमाम छोटे विपक्षी दलों को, वो सिर्फ उन लोगों को जोड़ रही है जो जात पात की बात करते हैं। आप समझिए दोस्तों कौन सी ऐसी पार्टी है इसमें, इन तमाम 26 दलों में, जो जात पात की बात करती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की बात दोस्तों में हिंदुत्व बीजेपी के बाद अगर कोई हिंदुत्व में मैं समझता हूं तो वो अरविंद केजरीवाल है, लेकिन उनने भी कभी धर्म या जात पात की बात नहीं करी है खुल के जैसे बीजेपी करती है। लेकिन आप समझिए यहाँ पर मायावती कह रही है कि सब लोग जात पात करते हैं। एक भी ऐसी पार्टी नहीं है जो जात पात करती हो, सिर्फ बीजेपी के अलावा। इस देश की सबसे बड़ी पावरफुल पार्टी जो अभी बनी बैठी है सत्ता में, वो ही जात पात की बात करती है, वो ही हिंदू मुसलमान करती है दोस्तों। और उसके बाद भी मायावती कहती है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो इससे साफ दिखाई देता है कि आप बीजेपी की बी टीम बन चुकी हो और आप सिर्फ बीजेपी के लिए ही काम करती हो। इसलिए करती हो कि अगर आपने बीजेपी का साथ नहीं दिया तो वो तमाम जो दबे हुए केस हैं वो खुल जाएंगे, ईडी सीबीआई का शिकंजा कसेगा और फिर मायावती जाएंगी जेल। सिंपल सी बात है, करोड़ों रुपए की संपत्तियां पकड़ी गई थी उनकी जब अभी छापे पड़े थे, तो इसमें मायावती का नाम सबसे ऊपर था। यही कारण है दोस्तों जो मायावती बीजेपी के लिए काम करने लगी, वो बीजेपी की बी टीम बन गई। इसीलिए विपक्ष ने उनको नहीं बुलाया। आपको बताते चले हालांकि मायावती हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी, ये लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं, लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन आपको बताते चले अब ओवैसी बीजेपी के लिए ही काम करते हैं या सिर्फ ये एक इत्तेफाक है, ये तो मैं बता नहीं सकता दोस्तों। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ओवैसी को यही समझते हैं कि वो बीजेपी के लिए बी टीम बनकर काम करते हैं हर उस जगह पर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है इंडिया नाम से तो पाकिस्तान चले जाओ। दरअसल दोस्तों ये पहली ऐसी प्रवक्ता है जो बीजेपी को उनकी लैंग्वेज में जवाब देती है। सुप्रिया श्रीनेत हमेशा बीजेपी लोगों से कहती है कि भैया अगर मुस्लिम यहाँ खतरे में तो पाकिस्तान चले जाओ। अब सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी को उसी के अंदाज में घेर लिया है। दरअसल पूरा
मैटर है दोस्तों इंडिया नाम को लेकर। कल से ही आपको बताते चले बीजेपी के तमाम नेता बौखला रहे हैं, चाहे वो ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया हो दोस्तों, या फिर वो जो है हेमंत विश्वकर्मा हो, या फिर तमाम बीजेपी के वो नेता केशव मौर्य वगैरह, और जितने भी सीएम है वो भी। तो ये सब लोग इंडिया नाम से बौखला रहे हैं। हेमंत विश्वकर्मा तो इतने आगे बढ़े कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पे गुवाहाटी इंडिया लिखा था। उन्होंने जल्दबाजी में, जब लोग उनको ट्रोल करने लगे कि भारत का ज्ञान दे रहा हो, खुद पर ही इंडिया लिख रखा है, तो उन्होंने जल्दबाजी में इंडिया की जगह भारत कर दिया। लेकिन लोगों ने वो स्क्रीनशॉट खींच कर रख लिए, और उसके नीचे आप देखेंगे तो वहां पर कुछ देर तक वो बना रहता है जो हम पहले लिखते हैं, वो गायब नहीं होता इतनी जल्दी। यही कारण है जो वो जमकर लोगों ने हेमंत विश्वकर्मा को घेरा और कहा कि अच्छा एक बात बताओ, जब इंडिया नाम से इतनी प्रॉब्लम है तो फिर हमारी जो इंडिया टीम है उसका क्या है दोस्तों? यही नहीं, मेक इन इंडिया, शाइन इन इंडिया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी के हैं। कुछ लोग तो ये तक कह देते हैं कि भैया इंडिया ही मोदी है, मोदी ही इंडिया है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? खुद इंडिया नाम का यूज करो तो कुछ नहीं है, विपक्ष ने नाम इंडिया रख लिया अपने ग्रुप का तो मिर्ची लग गई। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जो लोग भी इंडिया नाम से परहेज कर रहे हैं या फिर उनको प्रॉब्लम है तो वो सब के सब पाकिस्तान चले जाएं। बीजेपी के नेता, यहाँ उनके लिए फिर कोई जगह नहीं अगर उन्हें इंडिया से प्रॉब्लम है तो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तीस्ता सितलवाड़ा को मिली बेल, भाजपा और गुजरात हाईकोर्ट को लगा बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले तीस्ता सितलवाड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। बताया जा रहा था पुलिस ने उनके खिलाफ जो गैर जमानती वारंट जो था वो जारी किया था, आपको बताते चले, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि फिलहाल तीस्ता सितलवाड़ा की जो जमानत है वो जमानत पर ही रहेंगी, क्योंकि उनकी याचिका वगैरह सब दायर हो चुकी है, उनकी चार्जशीट वगैरह। ऐसे में अब उनको अंदर लेने का कोई मतलब नहीं है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया। दरअसल तीस्ता सितलवाड़ा ने दोस्तों ये कहा था कि गुजरात दंगों के आरोपी प्रधानमंत्री मोदी ही हैं और उन्हें बचाया जा रहा है। दरअसल आपको बताते चले जब कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था प्रधानमंत्री ने, तब तीस्ता सितलवाड़ा ने ये कहा था, और उसके बाद उन्होंने वापस से तमाम लोगों को जोड़ना भी शुरू कर दिया था। यही कारण है जो बीजेपी ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी कि प्रधानमंत्री की छवि खराब कर रही तीस्ता सितलवाड़ा, जिसके बाद उनको जेल भेज दिया गया था। लेकिन हम आपको बताते चले अब सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत दी गई है कि वो अब जेल नहीं जाएंगे गैर जमानती वारंट पर। यह तो साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल भाजपाइयों में इस वक्त मचा हड़कंप और देश कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ है। इसीलिए दोस्तों आने वाले समय में काफी कुछ नया और भी होने वाला है, क्योंकि एक चीज तो साफ दिखाई दे रही है, ये लड़ाई अब ऐसे रुकने वाली नहीं है। ये युद्ध है दोस्तों, इस युद्ध में जो है सच्चाई की ही जीत होगी। और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि तीस्ता सितलवाड़ा एक सच्ची जर्नलिस्ट है, या फिर यूं कहते दोस्तों कि देश के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम भी किए हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, विपक्ष के दाव में फंस गए प्रधानमंत्री मोदी। विपक्ष को जो रिएक्शन चाहिए था वो प्रधानमंत्री ने दे दिया। दरअसल दोस्तों विपक्ष का तो प्लान ही ये था कि प्रधानमंत्री इस नाम पर रिएक्ट करें, वो गठबंधन पर कुछ बोले, क्योंकि जाहिर सी बात है जब किसी चीज की चर्चा होती है, बातें होती हैं दोस्तों, तब वो चीज और ज्यादा ट्रेंडिंग में आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कई ऐसे वीडियोस होते हैं ज्यादा जिन पर व्यूज आ जाते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं। बस ऐसे ही मोदी जी का व्यू आ गया इस पर दोस्तों व्यूज, और उसके बाद से तो भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं। आपको बताते चले यहाँ पर तमाम चीजों में बीजेपी बुरी फंसती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब देखना यह भी होगा कि बीजेपी के दोस्तों किए हुए कारनामे क्या करने वाले हैं। लेकिन मुझे एक चीज की वो है दोस्तों यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी को इंडिया नाम से प्रॉब्लम है, लेकिन इंडिया में ही रह रहे हैं ये लोग। ये कहते हैं कि हम भारत का हिस्सा हैं। भारत और इंडिया में क्या फर्क है? दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं दोस्तों। भारत और इंडिया दोनों हमारे भारत के ही नाम है, इंडिया के ही नाम है, और वैसे भी हमें इंडिया कहना ज्यादा पसंद है। ऐसे में दोस्तों अगर सरकार को बुरा लगता है तो वो यहाँ से चली जाए। कांग्रेस ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी जो है वो सिर्फ अपनी बौखलाहट दिखा रही है, और ऐसे में दोस्तों अगर सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे डील करे खास करके इन लोगों से, तो एक चीज साफ है कि बीजेपी के दोस्तों बुरा लग जाएगा। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई विकल्प है भी नहीं।
वो किस भी कर ले दोस्तों, वो कहीं पर भी, तो उससे भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं कर पाएगी, ना नाम बदल पाएगी, इसका नाम इंडिया ही रहने वाला है। और ऐसे में दोस्तों जाहिर सी बात है विपक्ष बीजेपी के ऊपर हमलावर भी है। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा था कि ये तमाम 24 वाले 26 में 26 वाले 24 में इकट्ठे हो रहे हैं, ये सब के सब नंबर 1 के भ्रष्टाचारी हैं। जबकि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी कौन है पूरी दुनिया जानती है, राइफल घोटाला, उसके बाद अभी एक और डील हुई है उसमें भी बड़ा घोटाला हुआ है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मानसून सत्र के पहले ही दिन हंगामा शुरू। जी हां, आपको बताते चले विधानसभा में हुए जोरदार हंगामे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले विधानसभा से लेकर तो संसद तक जबरदस्त तरीके के हंगामे शुरू हो चुके हैं। आपको बताते चले आज मानसून सत्र का पहला दिन है और पहले ही दिन विपक्ष ने जो यहाँ पर मोदी सरकार के सामने मणिपुर के हिस्से की मांग रखते हुए नजर आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात दोस्तों इस वक्त काफी कुछ हो रहा है और ऐसे में मणिपुर के बाद से बीजेपी का हमला भी बीजेपी के ऊपर बढ़ गया है। तो अब दोस्तों आपको बताते चले कि यहाँ पर साफ है, इस चीज को साफ बोला गया है कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको बता दें मानसून सत्र में जो मुद्दे उठाए जाएंगे वो है पहला मणिपुर का, दूसरा मुद्दा है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी का, तीसरा मुद्दा है दोस्तों किसानों का। इन तमाम मुद्दों पर बात होगी आपको बता दें, लेकिन पहले ही दिन हंगामा शुरू हो गया। आपको तो पता ही है कि फिलहाल बार बार इस चीज पर हंगामा हो जाता है और ऐसे में दोस्तों अब बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अब समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। बीजेपी के परखच्चे उड़ चुके हैं दोस्तों, खास करके इस चीज के बाद तो बिल्कुल ही उड़ चुके हैं, क्योंकि अब देखना होगा दोस्तों कि फिलहाल मानसून सत्र के बाद बीजेपी के क्या हाल होते हैं। मानसून सत्र में बीजेपी को घेर लिया विपक्ष ने, खास करके आज अरविंद केजरीवाल का अध्यादेश कानून जब पास होगा उस पर भी बात होगी। तो ऐसे में विपक्ष के हंगामे तो जारी रहने ही वाले हैं जब तक मानसून सत्र चलेगा। इस बार विपक्ष का जोरदार बवाल देखने को मिलेगा और मिलना भी चाहिए दोस्तों। मैं तो ये कहता हूं कि भैया देश में जो हो रहा है उन मुद्दों पर बात करो, प्रधानमंत्री उन मुद्दों से तो भाग लेते हैं। जब आप मेन मुद्दों से ही भाग जाओगे तो फिर आखिरकार देश की जनता क्या करेगी। और इसीलिए दोस्तों अब बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं मोर्चा भी खोल दिया है विपक्ष ने। देखना ये होगा कि फिलहाल क्या होने वाला है, लेकिन एक चीज तो साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों अब देश की जनता माफ नहीं करने वाली। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले कोई भी कुछ भी उड़ा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने वहां पर सब कुछ कर दिया, विपक्षी एकता की अच्छे से बात हो गई, सब साथ में बैठे मिलकर बात की, उसके बाद हम आ गए, वहां पर फिर कुछ काम नहीं था। नीतीश कुमार ने कहा कि भाई इस गठबंधन को जोड़ा ही हमने है, हमें जिम्मेदारी दी गई थी, हम नाराज क्यों होंगे। आपको बताते चले नीतीश कुमार ने कहा कि इंडिया नाम बहुत अच्छा है, इससे बीजेपी में डर है। दरअसल दोस्तों कहते हैं जब डर का माहौल बनने लगे, जब चारों तरफ जो है पर सब कुछ सुनसान सुनसान सा लगने लगे, तब ये समझ जाओ कि फिलहाल बीजेपी का गेम ओवर होने वाला है। और ऐसे में दोस्तों अब देखना ये होगा कि आखिरकार बीजेपी अब इसमें क्या करने वाली है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी को दोस्तों कुछ समझ में नहीं आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरा समय भी चल रहा है, क्योंकि आपको बताते चले नीतीश कुमार ने साफ कहा कि फिलहाल विपक्षी एकता से बीजेपी घबराई हुई है, वो गठबंधन की सरकार को नहीं चाहती है। गठबंधन दोस्तों जो चारों तरफ से कहीं ना कहीं जा रहा है और ऐसे में दोस्तों अब बीजेपी के ऊपर भी इस चीज को लेकर हंगामा मचा हुआ और खास करके नीतीश कुमार की एंट्री के बाद तो बहुत डरी हुई है बीजेपी। इस पर आपको बता दें नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि दूसरी मीटिंग जो तीसरी मीटिंग होने वाली है इसकी पार्ट 3 वो महाराष्ट्र में होगा। अब विपक्ष जो है महाराष्ट्र से अपना जोर दिखाता हुआ नजर आएगा, तमाम बातें होंगी। मुझे तो पता है खैर कि यहाँ पर दोस्तों अब सरकार की नींद हराम होने वाली है, क्योंकि भैया नीतीश कुमार और तमाम विपक्ष ने जो प्लान मिलकर बनाया अब की बार का वो तो और खतरनाक होने वाला है। बताया जा रहा है कि फिलहाल विपक्ष जो जल्दी ही एंट्री भी मारेगा दोस्तों, क्योंकि संसद से लेकर सड़क तक सिर्फ विपक्ष का हंगामा, ऐसे में अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फिलहाल दोस्तों अगर आपको यहाँ पर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरीके की जो वीडियोस हैं वो मिलती रहे और आप हमसे दोस्तों जुड़े रहें। तो